आज मेरे भाई की शादी होने वाली है, सो पख्तून का सेकंड एपिसोड में बता रहा हूँ। इस एपिसोड में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हम किस तरह मेहंदी वाली रात मनाते हैं और साथ ही किस तरह शादी मनाते हैं, किस तरह अपने मेहमानों की खिदमत करते हैं। सो मजीद वीडियो देखने से पहले जेड़ा बंदा साढ़े चैनल उतने नहीं हुआ है इस चैनल सब्सक्राइब की और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो लेट्स दुल्हा तैयार होने लगे मेहंदी के रस्म के लिए। इस रस्म को पख्तों में दनक्रुजुशपा या दखुशिशपा कहा जाता है। इस रस्म में दूल्हा को अपनों के दरमियान बिठाया जाता है। इस रस्म के दौरान कुछ औरतें पश्तो टप्पे गाती है। पश्तो टप्पे के दौरान जिसका नाम लिया जाता है उसे पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि मुझे 510 रुपए देने पड़े। इस रस्म के दौरान कुछ औरतें मेहंदी लेकर दूल्हा दूल्हा के भाई और कजन्स वगैरह के हाथों पर लगाती है। ये रस्म बहुत ही पुराना है और ये हमारे पख्तो कल्चर का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मजीद वीडियो देखने से पहले जरा पख्तूनख्वा के लवर्स को भी देखते जाए। अगर आप भी पख्तूनख्वा के लवर्स बनना चाहते हैं तो हमें अपने तस्वीर व्हाट्सएप कीजिए। दनक्रुजुशपा के बाद सब लोग तैयार थे बारात के लिए। बारात लेकर हम रवाना हुए कोयटा। बारात को हम पख्तों में उरा कहते हैं। बंद खुशतरखा से होते हुए हम पहुंचे पशीर। पशीर में ज्यादा ट्रैफिक की वजह से हमें इंतजार करना पड़ा। पशीनी रोड को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे कुचलाक बाईपास पर। वहां पर हमने स्टॉप किया ताकि वहां से हम इकट्ठे होकर जा सके। यूट्यूब कुचलाक को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंचे कोयटा सिटी। कोयटा बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसको बलिस्तान का दिल कहा जाता है। मैंने इसके हवाले से एक व्लॉग भी बनाया हुआ है। और फाइनली हम बारात लेकर पहुंचे दुल्हन वालों के पास। दुल्हन वालों को हम पश्तो में खेशान कहते हैं। खेशान ने हमारा इस्तकबाल पख्तून अंदाज में किया। मंजकी से कोयटा तक का फासला आई थिंक 2 घंटे है और इस बारात में हमारे साथ आई थिंक 80 लोग शामिल थे। हमारे पख्तूनों के यहाँ जो बारातियों की मेहमान नवाजी की जाती है वो चाय और बिस्किट के साथ की जाती है। सो जो हमारी मेहमान नवाजी की गई वो दूध पत्ती चाय, जिसको हम पश्तो में शुदो चाय और बिस्किट से की गई। शुदो चाय पीने के बाद निकाह के लिए दुआ की गई। يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
निकाह होने के बाद हमारे पख्तून कल्चर के मुताबिक दूल्हा को कपड़े पहनाए गए और साथ ही हमारे पख्तूनों की शान पगड़ी जिसको हम पश्तो में लंगोटा कहते हैं, लंगोटा दूल्हा के सर पर सजाया गया। लंगोटा सर पर सजाने के बाद जब दूल्हा बाहर निकला तो सब लोग उसे मुबारकबाद देने लगे। हमारे पख्तून रस्म के मुताबिक दुल्हन के भाई ने दूल्हा को सोने की अंगूठी और घड़ी पहनाई। और आखिर में हमारे पख्तून रस्म के मुताबिक दूल्हा की कमर को चादर से बांधा गया। और चादर से कमर बांधने का ये रस्म इसलिए किया जाता है ताकि इनका रिश्ता ता क़यामत जिंदा रह सके। मैं खुद था बिजी वीडियोग्राफी में, इसलिए भाई को देर से मुबारकबाद दी। सो तमाम रस्म अदा करने के बाद बैक टू होम। हम कोयटा से पहुंचे रात के वक्त, और रात के वक्त ही हमने हमारे पख्तून रस्म के मुताबिक अपने गाँव वालों को खाना दिया। हमारे यहाँ इस दावत को खैरात कहा जाता है, जिसमें गरीब अमीर सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। आप लोगों को मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चलूं कि हमारे यहाँ शादियों में कार्ड वगैरह तकसीम नहीं किए जाते। इसकी वजह ये है ताकि हर कोई इस खैरात में शिरकत कर सके। मैं और मेरे फैमिली उन तमाम टीचर जो कि ग्रीनविच हाई स्कूल पशीन से आए हुए थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस खैरात में खिदमत की। और इस तरह शादी का ये प्रोग्राम 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। वीडियो के लास्ट में जो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सो गुड बाय फॉर द